हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 2 पढ़ेंगे। लेसन 1 में हमने फिजिकल डिवीजन देखा था। इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग फिजिकल डिवीजन। ये सारे डिविजन्स थे उसके: द नॉर्थर्न माउंटेन्स, द नॉर्थर्न प्लेन्स, द वेस्टर्न डेजर्ट, द साउथर्न प्लेटियोज, द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड। उसमें हम लेसन 2 में फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, द नॉर्थर्न माउंटेन। India is a unique country in which all major landforms like mountain, plateau, plain, coast and desert are found. मैंने फर्स्ट लेसन में भी बताया था कि इंडिया यूनिक कंट्री है, ब्यूटीफुल कंट्री है। उसमें ढेर सारे माउंटेन्स है, प्लेटियोज है, प्लेन, कोस्ट यानी कि दरियाई जो होते, वो डेजर्ट यानी कि रण प्रदेश। द नॉर्थर्न माउंटेन स्ट्रेच अक्रॉस द नॉर्थर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। इंडिया के नॉर्थर्न साइड में जो नॉर्थर्न बॉर्डर पे जो आया है उसे हम बोलेंगे नॉर्थर्न माउंटेन्स। यहाँ पिक्चर भी दिया गया है। दिस माउंटेन रेंजेस कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द वेस्ट टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट। उसकी जो रेंजेस यानी कि जो विस्तार है उसका जो फैला हुआ वो कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर इन द वेस्ट, वेस्ट साइड में जम्मू एंड कश्मीर, और अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट, ईस्ट के और अरुणाचल प्रदेश तक, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश। दिस नॉर्थर्न माउंटेन्स आर मेड अप ऑफ टू माउंटेन रेंजेस। दो माउंटेन रेंजेस से बना हुआ है नॉर्थर्न माउंटेन्स। फर्स्ट हिमालय एंड द कराकोरम रेंजेस। हिमालय और कराकोरम। द हिमालय मीनिंग अबाउड ऑफ स्नो। हिमालय सुनकर ही हमें पता चल सकता है कि वो कौन से बर्फ से बना है। इज द हाइस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। वो क्या है? सबसे बड़ा माउंटेन है इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में। दे फॉर्म अ बिग वॉल अलोंग द नॉर्थर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। इट एक्सटेंड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द वेस्ट, अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट। उसकी लेंथ और ब्रीथ यहाँ पर दी गई है 2500 किलोमीटर्स एंड विड्थ कितनी है? 150 to 400 किलोमीटर्स। The northern mountains are covered with snow. किससे बना है? बर्फ से। Throughout the year, पूरे साल। Mount Everest in the Himalayas in the highest peak in the world. Mount Everest के बारे में तो आप सबने पढ़ा ही होगा और सुना भी होगा कि वो हाईएस्ट पीक यानी सबसे बड़ा हिमालय है माउंट एवरेस्ट पूरे वर्ल्ड में। It is 8,848 meters high. वो कितना बड़ा है? 8,848 meters height. It is in Nepal. वो कहाँ पर है? नेपाल में। It is situated in नेपाल, वो नेपाल के अंदर है। Many people and professional trekkers regularly climb the snow-covered peaks of the Himalaya. बहुत सारे ऐसे लोग हैं और प्रोफेशनल ट्रेकर्स भी है कि जो रेगुलरली उस पे चढ़ाई करते हैं। स्नो कवर्ड यानी कि बर्फ से बना जो हिमालय है उस पर। उसमें फर्स्ट सर एडमंड हिलरी एंड तेंजिंग नोरगे, ये दो पर्सन है, वेर द फर्स्ट टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट इन 1953। फर्स्ट जो जिसने चढ़ाई की वो दो पर्सन कौन है? सर एडमंड हिलरी और तेंजिंग नोरगे। उसके बाद बचेंद्री पाल वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन। हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा एक है कि गर्व लेने की बात है कि वुमन, इंडियन वुमन जो जिसने फर्स्ट माउंट एवरेस्ट को पर चढ़ाई की थी वो कौन है? बचेंद्री पाल इन 1984। उसके बाद संतोष यादव वाज द फर्स्ट वुमन इन द वर्ल्ड टू हैव क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। दो बार उसने माउंट एवरेस्ट को चढ़ाई की। वो कौन है? संतोष यादव। वो भी एक फर्स्ट लेडी थी जिसने दो बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। अभी पढ़ेंगे द हिमालय हैव 3 रेंजेस। कितनी रेंजेस है उसकी? 3, यानी कि वो 3 जो पार्ट हम बोलते हैं वही। फर्स्ट हिमाद्री, द ग्रेट हिमालयस। सेकेंड हिमाचल, द मिडल हिमालयस। एंड थर्ड वन इज शिवालिक, द लेजर हिमालयस। ये तीनों नाम है हिमालय रेंजेस यानी कि उसके विस्तार के। उसमें हम फर्स्ट हिमाद्री रेंजेस को पढ़ेंगे। द हिमाद्री रेंजेस आर द हाईएस्ट एंड देयरफॉर स्नो क्लेड थ्रू आउट द ईयर। हिमाद्री रेंजेस सबसे बड़ी है, हाईएस्ट है, सबसे ऊंची। ग्लेशियर्स आर फाउंड इन द माउंटेन रीजन। अभी अब सोचेंगे कि ग्लेशियर का मीनिंग क्या होता है। ग्लेशियर्स का मीनिंग क्या होता है कि जो जो
माउंटेन्स होते हैं वो जो बर्फ से घेरे हुए होते हैं, उसके अंदर से जो नदी बहती है, जो रिवर बहती है, उसे हम ग्लेशियर्स कहते हैं। एज अ रिजल्ट रिवर्स लाइक इंदुस, उसमें जो रिवर्स है वो कौन कौन सी है मैंने जो बताया, उसी तरह के दो बर्फों के जो घेरे हुए हिमालयास यानी कि हिमाद्री रेंजेस के जो छोटे छोटे जो ऐसे होते हैं माउंटेन्स, उसके बीच में जो नदी बह रही होती है वो बड़ी बड़ी नदियां है। उसमें फर्स्ट इंदुस, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस ग्लेशियर। वो कहाँ से निकलती है? ग्लेशियर से। कम સમ ઓફ ધ હાઈ પીક્સ ઇન ધીસ રેન્જીસ આર કાંચનજંગા, અને આ જે હાઈ પીક જે છે આ રેન્જીસની અંદર, હિમાદ્રી રેન્જીસની અંદર, એની અંદર उसके अंदर कांचनजंगा, माउंट एवरेस्ट एंड अन्नपूर्णा, वो तीन है। उसमें सबसे बड़ा माउंट एवरेस्ट आप सबको पता ही है। हिमाचल रेंजेस, अब सेकेंड वन हम हिमाचल रेंजेस पढ़ेंगे। दिस आर द मिडल हिमालय रेंजेस, वो मिडल है। फर्स्ट हिमाद्री वो सबसे हाईएस्ट और सेकेंड मिडल। दे आर लोअर, मिडल यानी कि बीच वाला। दे आर लोअर देन द हिमाद्री एंड लाई टूवर्ड्स द इट्स साउथ, वो हिमाद्री से थोड़ी लोअर है यानी कि नीची। द स्लोप्स ऑफ दिस माउंटेन्स आर कवर्ड विथ पाइन, चीर एंड डेडोर, यानी कि ये सारे ट्रीज के नाम है, पाइन, चीर और डेडोर। फ्रूट्स लाइक एप्पल्स, प्लम्स, पीचेस, एप्रिकॉट्स, पियर्स एंड चेरीज आर ग्रोन हियर, वहां पर ऐसे प्रकार के जो सारे फ्रूट्स है वो उगते हैं। टेरेस फार्मिंग इज डन इन दिस माउंटेन स्लोप्स इन द मेथड, यहाँ पर टेरेस फार्मिंग बहुत फेमस है। यहाँ पर टेरेस फार्मिंग का पिक भी दिया है, हम देखेंगे। तो टेरेस फार्मिंग यानी कि एक प्रकार की हमारे घर पे भी जो छत होती है उसमें जो हम टेरेस फार्मिंग करते हैं उसी प्रकार पर यहाँ पर ऐसे स्लोप्स दिए गए, उसकी मेथड है वो देखेंगे। इन दिस मेथड लार्ज फ्लैट स्लैब आर कट इनटू स्लोप्स ऑफ फ्रॉम फील्ड, ये सीढ़ियों जैसा होता है, देखो स्टेप जो होता है ना, सीढ़ियों के स्टेप जो हम चढ़ते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर ट्रीज उगाए जाते हैं और खेतों में खेती किया जाता है। वी फाइंड मेनी हिल स्टेशन लाइक श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम, डेलहाउसी, शिमला, कुल्लू, मैसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग इन दिस रेंज। उस रेंज में जो सारे सिटीज आते हैं, जो सारे हिल स्टेशन है, वहां हम सब घूमने भी जाते हैं और सभी सारे फेमस है। गर्मियों में वहां पर ज्यादातर लोग जाते हैं। श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम, डेलहाउसी, शिमला, कुल्लू, मैसूरी, हम सब यहाँ पर सभी सिटीज के नाम हमने सुने ही होंगे। द रिवर्स फ्रॉम वाटरफॉल एज दे फ्लो रैपिडली डाउन द माउंटेन्स, उसमें रिवर्स में जो वाटरफॉल्स होते हैं हमने देखे होते कि जो डाउन रैपिडली डाउन माउंटेन्स, माउंटेन में से रिवर्स के जो वाटरफ्लो है वहां पर बहुत फेमस है, वहां दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद थर्ड रेंज है शिवालिक रेंजेस। द शिवालिक रेंजेस आर द लोएस्ट। फर्स्ट हिमाद्री सबसे बड़ी, उसके बाद मिडल वन हिमाचल और उसके बाद शिवालिक, वो तो लो ही होगी तीनों में से, दोनों में से। द लाई इन द एक्सट्रीम साउथ ऑफ द हिमालयस। दिस रेंजेस आर नोन फॉर देयर थिक फॉरेस्ट एंड वाइल्ड एनिमल्स, वो रेंजेस किससे फेमस है? तो कि थिक फॉरेस्ट यानी कि बहुत सारे जंगलों और वाइल्ड एनिमल यानी कि एनिमल्स के लिए फेमस है। सच एज टाइगर्स, लेपर्ड, बियर्स एंड क्रोकोडाइल्स, वहां पर कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं? टाइगर, लेपर्ड, बियर्स और क्रोकोडाइल। द foothills of the Shivalik form the Terai region. Most of the region lies in Uttarakhand and Uttar Pradesh. It is marshy area that receives a lot of rainfall. वहां पर ज्यादातर बारिश होती है। द तेराई रीजन हैज मेनी नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तेराई रीजन में जो रीजन है वो उसमें बहुत सारे नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि जो सारे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उसके रहने की जगह, उसे बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड इज अ प्लेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट। एक नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट, बहुत फेमस है, उत्तराखंड में आया है, वो ये तेराई रीजन में ही है। In the northeast are the Purvachal ranges. They are not very high and have thick forest with a huge variety of wild animals. उसमें जो नॉर्थ ईस्ट साइड में पूर्वाचल रेंजेस है, तेराई रीजन बड़ा, अभी पूर्वाचल रेंजेस वो हाई नहीं है, पर क्या है
उसमें ज्यादातर थिक फॉरेस्ट यानी कि जंगल है और ह्यूज यानी कि बहुत सारी वैरायटी में वाइल्ड एनिमल्स दिखाई पड़ते हैं। द गारो, खासी, जैंतिया, नागा, लुशाई, मीजो हिल्स आर पार्ट ऑफ दिस रेंज। ये सारे हिल्स के नाम है, जो सारे नेम दिए गए ना वो हिल्स के हैं, उसका पार्ट है इस रेंज के। टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द हिमालयाज लाइक Karakoram mountain range, Mount Godwin Austen lies in the Karakoram range and it is the second highest peak in the world. Mount Godwin Austen K2 उसे बुलाते हैं, ये इस रेंज का सबसे बड़ा सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड में सेकेंड, जो फर्स्ट है वो माउंट एवरेस्ट और सेकेंड कौन सा है, माउंट गोडविन ऑस्टन कराकोरम रेंजेस में है, सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। लाइफ इन माउंटेन्स, अभी माउंटेन्स तो पढ़ लिए, अभी उसमें लाइफ यानी कि उसमें हम रह सकते हैं कि नहीं रह सकते। द नॉर्थन माउंटेन रीजन इंक्लूड्स द स्टेट ऑफ, उसमें जो स्टेट आते हैं वो कौन कौन से हैं, जम्मू कश्मीर स्टेट यानी कि राज्य, हमारे हम जब गुजरात राज्य में रहते हैं ना उसी प्रकार भी कई सारे इंडिया के स्टेट्स है। तो इस माउंटेन में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं वो पढ़ेंगे, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, हिमाचल प्रदेश, नॉर्थन पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, ये सारे स्टेट्स। इसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर इज अ ब्यूटीफुल स्टेट, इट हैज 2 कैपिटल, उसके 2 कैपिटल से मैंने आगे के लेसन में भी पढ़ाया था कि उसके 2 कैपिटल से श्रीनगर द समर कैपिटल, समर सीजन में श्रीनगर, एंड जम्मू द विंटर कैपिटल, विंटर यानी कि विंटर सीजन हो तो जम्मू। काश्मीरी, उर्दू, डोंगरी एंड पहरी आर द मेन लैंग्वेज स्पोकन इन दिस स्टेट। गुजरात में हम गुजराती बोलते हैं, इसी प्रकार कश्मीर में भी कोई लैंग्वेज होती होगी ना, तो इसी प्रकार कश्मीर में कौन कौन सी है, काश्मीरी, उर्दू, डोंगरी एंड पहरी, वहां लोग ऐसी भाषा में बात करते हैं। ड्यूरिंग विंटर्स बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन एंड स्नोफॉल, वहां पर ज्यादातर स्नोफॉल यानी कि बर्फ बहता, स्नोफॉल यानी कि बर्फ की बारिश होती रहती है, तो विंटर में ज्यादातर ऐसे ही होता है। वहां का जो क्लाइमेट कंडीशन यानी कि वेदर जो है उसके मुताबिक पीपल स्टे इंडोर्स एंड अर्न बाय मेकिंग हैंडीक्राफ्ट्स फ्रॉम वुड एंड पेपर मैच। मोस्टली सब जब ठंड होती है तो सब सारे जो लोग हैं वो इंडोर्स यानी कि घर के अंदर रहना ही पसंद करते हैं, और वहां उसे मनी यानी कि मेकिंग मनी, हम कमाई करना चाहेंगे तो किससे होगा, हम अंदर की अंदर कैसे कमा सकते हैं, तो वो लोग सब क्या करते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स वुड में से सारी और पेपर मैच से बनी हुई चीजों बनाते हैं। सम पीपल वेव सिल्क एंड वुलन क्लॉथ्स, वुलन क्लॉथ्स वहां के बहुत फेमस है, ठंड में जो हम स्वेटर वगैरह पहनते हैं वो। while others make world famous carpet and warm pushima shawl, पुशीमीना शॉल वहां की फेमस है, गरम शॉल जो हम कहते हैं वो। कश्मीर इज कूल इन समर एंड ड्यूरिंग दिस सीजन, समर में भी वो कूल रहता है पूरे सीजन। मोस्ट ऑफ द पीपल वर्क इन द फील्ड्स, वो सारे जो लोग हैं वो खेतों में काम करना पसंद करते हैं। वहां का सिकारा ऑन दाल लेक, वहां का दाल लेक जो है वो यहाँ पर पिक्चर में बताया है, बहुत ही अच्छा है, ब्यूटीफुल है। अब उस सेट के जो वुलर एंड दाल लेक है, लेक यानी कि तालाब, एंड नेचुरल ब्यूटी ऑफ दिस स्टेट, वहां स्टेट की नेचुरल ब्यूटी है। हाउस बोट्स एंड सिकारास और वुडन बोट्स आर कॉमन साइट, these are used for boat rides during the tourist season or function as floating shop for selling flowers and vegetables। वहाँ लोग हाउस बोट और वुडन बोट्स होती है और वहाँ पर हम बोटिंग पे जाते हैं, टूरिस्ट जो सारे टूरिस्ट जो जाते हैं, प्रवासी जो जाते हैं वो, और फ्लोटिंग शॉप फॉर सेलिंग फ्लावर, वहाँ पर जो किनारे पे जो सेलिंग फ्लावर्स और वेजिटेबल्स बेच के अपना गुजरान चलाते हैं। प्लेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट आर श्रीनगर, पहलगाम, गुलमर्ग, अमरनाथ केव्स एंड द वैष्णो देवी टेम्पल। ये सारे जो टूरिस्ट इंटरेस्ट है यानी कि जो जहाँ पर ज्यादातर लोग घूमने जाते हैं वो है, हम अमरनाथ केव्स तो जानते ही, अमरनाथ टेम्पल जो वहाँ पर है, वैष्णो देवी टेम्पल है, वो सारे टूरिस्ट के फेमस इंटरेस्ट है जहाँ लोग घूमने जाते हैं। हिमाचल प्रदेश, अभी हिमाचल प्रदेश इज ऑल्सो अ पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट
वो भी एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ पर सारे लोग घूमने जाते हैं, विदेशों से भी सारे लोग आते हैं। पीपल लव टू विजिट हिल स्टेशन, सभी को हिल स्टेशन तो बहुत पसंद है, लाइक शिमला, डेलहाउसी, कुल्लू एंड मनाली, स्पेशली ड्यूरिंग द समर्स। गर्मियों में ज्यादातर लोग यहाँ पर जाना ज्यादा पसंद करते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ हिमाचल आर फार्मर्स, मोस्ट ऑफ पीपल सब लोग जो है वो फार्मर्स यानी कि खेतों में काम करते हैं। दे ग्रो राइस, मेज, बार्ली, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वो सारे क्या ग्रो यानी कि उगाते हैं, राइस, मेज, बार्ली, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। एनिमल रियरिंग इज ऑल्सो पॉपुलर, पीपल रियर sheep and goats, woolen carpets, blankets, rugs and shawls are woven here। यहाँ पर किसकी बुनाई होती है, कारपेट की, ब्लैंकेट की, रजाई की और सोल की बुनाई होती है, जो बनता है वो बुनाई यानी कि मोस्टली वहां पर बहुत फेमस है। पीपल वियर वेरी कलरफुल क्लॉथ, सभी लोग कलरफुल क्लॉथ पहनते हैं। द एम्ब्रॉयडरी कैप्स एंड हिमाचल आर वेरी फेमस, उसकी जो कैप्स है ना एम्ब्रॉयडरी बनाई, एम्ब्रॉयडरी वर्क की बनाई हुई, वहां की बहुत फेमस है। शिमला इज द स्टेट ऑफ कैपिटल एंड पीपल स्पीक पंजाबी, शिमला उसका कैपिटल है और वहां पर लोग पंजाबी भाषा में बात करते हैं, पहरी में और किन्नौरी भाषा में। दशहरा इज द मेन फेस्टिवल हियर, वहां पर दशहरा को बहुत इंपॉर्टेंट दिया जाता है, वो वहां का मेन फेस्टिवल दशहरा है। जबकि यहाँ पर हम गुजरात में दिवाली बहुत धामधूम से मनाते हैं, उसी प्रकार वहां पर दशहरा धामधूम से मनाया जाता है। उत्तराखंड, अभी उत्तराखंड पढ़ेंगे। उत्तराखंड इज नॉन फॉर द गढ़वाल एंड कुमाऊन हिल्स, वहां की जो हिल्स है वो बताई है। मैसूरी, नैनीताल एंड रानीखेत आर द पॉपुलर हिल स्टेशन, वहां के हिल स्टेशन है मैसूरी, नैनीताल और रानीखेत। देहरादून इज द स्टेट ऑफ कैपिटल, देहरादून उसका कैपिटल है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन इज फार्मिंग, वहां पर भी सारे खेती वगैरह करते हैं। हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री एंड यमुनोत्री are popular religious places that attract thousands of Indians and even foreigners to this state। इस स्टेट में जो ऐसे रिलीजियन यानी कि हमारे जो भक्ति के जो मंदिर सारे हैं, हरिद्वार, केदारनाथ, जहाँ का बहुत महत्व है, गंगोत्री, यमुनोत्री, वहां पर हम इंडियंस भी जाते हैं और इंक्लूडिंग फॉरेन्स जो सारे विदेश प्रवासी है वो भी स्टेट की मुलाकात लेते हैं। अभी पढ़ेंगे वेस्ट बंगाल। द नॉर्थन पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल इज फेमस फॉर टी गार्डन्स, वेस्ट बंगाल नॉर्थन पार्ट में है और वो टी गार्डन्स के लिए बहुत फेमस है, चाय की खेती। दार्जिलिंग इज द नॉर्थन मोस्ट डिस्ट्रिक्ट एंड इट इज सिचुएटेड इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालयास, इट इज फेमस फॉर इज ब्यूटीफुल हिल स्टेशंस दार्जिलिंग टी, एंड दार्जिलिंग टी के लिए वो बहुत फेमस। Northeastern states of India are beautiful in their own way. Sikkim with its capital at Gangtok is a small state. गैंगटॉक उसका कैपिटल है और स्मॉल स्टेट है। पीपल ऑफ दिस स्टेट बिलोंग टू 3 ट्राइब्स, लेप्चा, भूटिया एंड नेपाली। देयर क्लॉथ्स डिपेंड ऑन द ट्राइब टू विच दे बिलोंग, उसके जो क्लॉथ्स है वही बताते हैं कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। हाउएवर मेन एंड वुमेन वेयर कलरफुल कॉस्ट्यूम एंड वुमेन लव टू वियर ज्वेलरी मेड ऑफ गोल्ड एंड बिट्स, वहाँ की जो स्त्री है, जो लेडीज है, वो ज्वेलरी और कलरफुल कॉस्ट्यूम को पहनती है, ज्वेलरी जो गोल्ड और बिट्स से बनी होती है, जो मोतियों से बनी होती है। ऑर्चिड्स ग्रो हियर इन abundance and the high mountains and deep river valley enhance the beauty of the state। ऑर्चिड्स जो फ्लावर होता है वहां पर बहुत ज्यादा तक ग्रो किया जाता है, उगाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश इज द लार्जेस्ट स्टेट इन दिस रीजन, ईटानगर इज द कैपिटल सिटी, अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल ईटानगर। द पॉपुलेशन ऑफ दिस स्टेट इज लेस एंड पीपल लिव इन हाउसेस ऑन स्लिट्स एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम रेन एंड स्नेक, वहां पर पॉपुलेशन कम यानी कि जो बस्ती होती है, लोगों की जो संख्या है वो कम है दूसरे स्टेट से, और सभी स्लिट्स के बने हाउस में रहते हैं। मणिपुर इज द फेमस फॉर द मणिपुरी डांस, मणिपुरी डांस हमने देखा ही है, नीचे देखो ये वाला, ये मणिपुरी डांस है, हमने स्कूल में भी किया था,
इट्स कैपिटल इट्स इम्फाल, उसका कैपिटल कौन सा है? इम्फाल। प्राइमरी ऑक्यूपेशन इज फार्मिंग, वहां पर फार्मिंग यानी कि खेती किया जाता है। एंड वेविंग, बुनाई की जाती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम बम्बू, कैन एंड लेदर आर मेड हियर, वहां पर बम्बू, कैन और लेदर की बनी चीजें बनती है। मेघालय इज वेल नोन फॉर रिसीविंग द हेवीएस्ट रेनफॉल इन इंडिया, वहां पर ज्यादातर बारिश होती है। शिलोंग इन इट्स कैपिटल, उसका जो कैपिटल है वो क्या है? शिलोंग इज अ फेमस हिल स्टेशन। गारो, खासी एंड जैंतिया आर द मेन ट्राइब्स ऑफ दिस रीजन, वहां के जो रीजन है वो जाति, रीजन यानी कि जो जाति है वो गारो, खासी और जैंतिया। देयर आर मेनली फार्मर्स हु ग्रो राइस, जूट, पोटैटोज, सुगर, कैन, पाइनएप्पल एंड ऑरेंजेस, वहां पर क्या उगाया जाता है? ये सारी चीजें। मिजोरम is a small northern eastern state with Aizawl as its capital, उसका aizawl क्या है? कैपिटल। its people are called Mizos, जो पीपल वहां के लोग रहते हैं उसे क्या बुलाया जाता है? मिजोस। मोस्ट ऑफ द मिजोस आर लिटरेट। द फेमस बम्बू डांस इट्स फ्रॉम दिस स्टेट, मिजोरम का जो बम्बू डांस है ना वो बहुत फेमस है। बम्बू की जो एक्सरसाइज हमने भी स्कूल पर की थी उसी तरह बम्बू को लेकर डांस किया जाता है। अभी नागालैंड ऑल्सो हैज a number of tribes. People of different tribes wear shawls with different patterns. The design on the shawls help to identify tribes to which they belong. उसकी शॉल से पता चलता है कि वो कहाँ से, डिफरेंट पैटर्न्स जो उसकी होती है, डिजाइन्स होती है, उससे पता चलता है कि वो कहाँ के रहने वाले हैं। द कैपिटल ऑफ द स्टेट इज कोहिमा, उसका कैपिटल है कोहिमा। मोस्ट ऑफ द पीपल आर फार्मर्स एंड दे ग्रो राइस, मेज, मिलेट्स एंड ऑरेंजेस, वहां जो उगाए जाते हैं वो सारे ये है। पीपल ऑफ नागालैंड, नागालैंड के पीपल देखते ही पता चल जाता है कि ये वाले नागालैंड के पीपल है जो यहाँ के लोग रहने वाले हैं, यहाँ पे पिक्चर में भी बताया है। थैंक यू।